सरना कोड लागू करो, सरना कोड लागू करो, सरना कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा, सरना कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा, सरना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो, 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 सरना कोड देना होगा। देना होगा, देना होगा। क्या आप जानते हैं भारत में करोड़ों आदिवासी ऐसे हैं जो ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम, ना ईसाई। उनका धर्म है प्रकृति, उनके देवता हैं धरती, जंगल और पूर्वज। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी उन्हें सरना धर्म कोड क्यों नहीं दिया गया? क्यों आदिवासियों को अब भी अन्य धर्मों में गिना जाता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं सरना कोड की सच्चाई और सरकार क्यों इससे डरती है। सरना धर्म कोई नया धर्म नहीं, ये आदिवासियों की हजारों साल पुरानी आस्था है। वे ना मंदिर जाते हैं, ना मूर्तियों की पूजा करते हैं। उनके लिए जंगल ही मंदिर है और पेड़ ही देवता। वे मानते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है। धरती माँ, सूरज देवता, पानी, आग, हवा, यही उनके ईश्वर हैं। ये धर्म किसी ग्रंथ पर नहीं बल्कि परंपराओं, प्रकृति और पूर्वजों की स्मृति पर आधारित है। हर 10 साल में जब जनगणना होती है तो धर्म के कॉलम में केवल 6 विकल्प होते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। लेकिन सरना धर्म के लिए कोई कॉलम नहीं। ऐसे में करोड़ों आदिवासी या तो मजबूरी में हिंदू लिखते हैं या चुनते हैं या अन्य में जाकर अपनी पहचान खो बैठते हैं। इसी कारण 2027 की जनगणना से पहले आदिवासियों ने एक सुर में मांग उठाई है, हमें सरना धर्म कोड चाहिए ताकि हमारी आस्था को एक संवैधानिक पहचान मिल सके। अत्यंत संवेदनशील और आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है महोदय। भारत में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं जिनकी धार्मिक परंपरा, पहचान और आस्था का सरकार के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्योंकि सेंसस जनगणना कॉलम में जैसे अन्य धर्मों के लिए कॉलम दिया गया है, आदिवासी जो प्रकृति के पुजारी होते हैं उनके धार्मिक आस्था, परंपरा, उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। एक तरफ तो सरकार जंगली जानवर, बाघ, शेरों की गिनती करती है, लेकिन आदिवासियों की धार्मिक पहचान जो प्रकृति के पुजारी है उनकी गणना नहीं करती है। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? इसलिए आपके माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायत में मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उनकी अस्मिता की रक्षार्थ जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड अंकित की जाए। सरकार सरना कोड क्यों नहीं दे रही? ये सवाल सीधा राजनीति से जुड़ा है। आइए समझते हैं इसके पीछे के 4 बड़े कारण। पहला, हिंदू एकता का डर। दक्षिणपंथी संगठन मानते हैं कि आदिवासी हिंदू ही हैं, बस जंगलों में रहते हैं। अगर सरना कोड मिल गया तो हिंदू धर्म की जनसंख्या में बड़ी गिरावट आएगी। दूसरा, धर्मांतरण की राजनीति। सरकार धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चलाती है, लेकिन अगर आदिवासी खुद को सरना कहे तो अब हिंदू बनना भी धर्मांतरण कहलाएगा। ये पूरी परिभाषा ही बदल जाएगी। तीसरा, राजनीतिक नुकसान। अलग सरना धर्म कोड से आदिवासी एक राजनीतिक शक्ति बन सकते हैं जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ये कुछ पार्टियों को मंजूर नहीं। चौथा, कानून में बदलाव का डर। सरना कोड मानने पर शादी, संपत्ति, आरक्षण जैसी नीतियों में कई कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे।
जो सरकार फिलहाल टालना चाहती है। भारतीय संविधान की धारा 25 से 28 तक हर नागरिक को अपने धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो फिर सवाल उठता है, सरना धर्म कोड को या सरना धर्म को ये अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्या सिर्फ इसलिए कि वे गाँवों में हैं या जंगलों में रहते हैं? क्या धर्म की मान्यता शहर में रहने वालों के लिए ही है? अगर सरना धर्म कोड नहीं मिला तो क्या होगा? आदिवासी अपनी धार्मिक पहचान खो देंगे। आने वाली पीढ़ी खुद को हिंदू या ईसाई मानने लगेगी। सरना स्थलों का अपमान और अतिक्रमण जारी रहेगा। और सबसे बड़ा खतरा, एक पूरा धर्म, एक संस्कृति खत्म हो जाएगी। लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। झारखंड विधानसभा ने सरना कोड के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। लोग सड़कों पर हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदिवासी युवा अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, यह आंदोलन है आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा के लिए। सरना कोड की मांग सिर्फ मांग नहीं, यह एक सवाल है देश की धर्मनिरपेक्षता, समानता और लोकतंत्र पर। क्या आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनकी आस्था कोई धर्म नहीं? अगर आप भी मानते हैं कि आदिवासियों को उसकी पहचान मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी आवाज़ जोड़ें और पूछिए सरकार से, सरना कोड कब मिलेगा? कमेंट कीजिए, मैं सरना धर्म का समर्थन करता हूँ। सब्सक्राइब करें हमारी जनजातीय आवाज़ को बुलंद करने के लिए।